दोस्तों, कभी कभी बेटी बचाओ का नारा देने वाली ये सरकार आज उसी बेटी के सम्मान को कुचलने में लगी है जो चुनाव जीतकर जनता की आवाज बनी है। कैराना की सांसद इकरा हसन वो लड़की जिसने सत्ता की पूरी ताकत ट्रोल आर्मी और सरकारी बदले की राजनीति के सामने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन बीजेपी को यही बात तो बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्योंकि कैराना की इस बेटी ने उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार धर्म के नाम पर नफरत को नंगा कर दिया है। 15 अक्टूबर 2025 इकरा हसन ने एक वीडियो पोस्ट किया। उनकी आवाज में दर्द था लेकिन आंखों में आग। उन्होंने कहा, मुझे आतंकी कहा गया, मेरे बाप को गाली दी गई, मेरे भाई के बारे में गंदी बातें बोली गई, लेकिन मैं डरने वाली नहीं हूँ। इस वीडियो में देखिए इकरा ने अपना दर्द कैसे बयां किया। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के जब उन्हें। अब जरा सोचिए, जिस सांसद ने कैराना की सड़कों पर मंदिरों मस्जिदों के बीच शांति और विकास की बात की, वो अचानक बीजेपी के लिए आतंकी कैसे बन गई? क्योंकि उसने बीजेपी की चाल को पहचान लिया, हिंदू मुस्लिम करवाओ और वोट बटोर लो। दोस्तों, इकरा हसन का छपरा गांव दौरा, जहां उन्होंने एक क्षतिग्रस्त मंदिर देखा, वो दौरा बीजेपी के प्रोपोगेंडा को चकनाचूर कर दिया, क्योंकि वहां उन्होंने राजनीति नहीं इंसानियत दिखाई। उन्होंने कहा, ये मंदिर हिंदू का नहीं, ये गांव का है, इसका दर्द सबका दर्द है। और बस यही बात बीजेपी को चुभ गई, क्योंकि उनकी राजनीति मंदिर बचाने की नहीं, मंदिर के नाम पर समाज तोड़ने की है। आपको बता दें, प्रदीप चौधरी ये वही हैं जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, हारने के बाद और उसी दिन से बौखलाए बैठे हुए हैं। इकरा हसन ने उन्हें हराया क्या? अब अपने ही समर्थकों से अपने ही समाज की बेटी के खिलाफ गंदी बातें बुलवा रहे हैं। वह भाजपा सरकार, वाह, यही है आपकी नारी सम्मान, यही है आपका नारी सम्मान, यही है बेटी बचाओ। जब बेटी विरोधी पार्टी की निकले तो उसे ट्रोल कर दो, गालियां दिलवा दो, उसके पिता को निशाना बना दो और फिर मंच से भाषण दो कि हम महिलाओं का आदर करते हैं। जुलाई 2025 की बात याद कीजिए। इकरा हसन सहारनपुर के एसडीएम ऑफिस गई अपने क्षेत्र की जनता की समस्याएं लेकर, लेकिन वहां क्या हुआ? एडीएम ने कहा गेट आउट। एक सांसद को, जनता की प्रतिनिधि को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सीधे बात करने आई थी। यही योगी राज की नौकरशाही है, जहां अफसर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को भी धक्का देकर निकाल दे और ऊपर से मुख्यमंत्री के दफ्तर में बैठा कोई अधिकारी कहे सांसद तो विपक्ष की है, ज्यादा बोल रही है। दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर आज तक इकरा हसन को निशाना बनाया जा रहा है, कभी उनके धर्म को लेकर, कभी उनके परिवार के नाम पर, कभी उनके कपड़ों तक पर टिप्पणी करके। सोशल मीडिया पर बीजेपी की आईटी सेल ने उन्हें मुस्लिम, आतंकी, पाकिस्तानी जैसे शब्दों से नवाजा, और वो भी तब जब वो खुद एक प्रतिनिधि हैं, लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई हैं और वो सांसद भी हैं। और हैरानी की बात यह है कि योगी सरकार ने अब तक एक ट्वीट तक निंदा में नहीं की। क्यों? क्योंकि बीजेपी की राजनीति गालियों से चलती है, संविधान से नहीं। आपको याद होगा, जब बीजेपी के नेता कैराना से पलायन का झूठ
फैलाकर वोट मांग रहे थे, तब इकरा हसन ने सड़कों पर उतरकर कहा था कैराना में कोई हिंदू नहीं भागा, ना मुसलमान डरता है, डर सिर्फ बीजेपी के झूठ से है और यही बीजेपी फंस गई। इकरा हसन आज कैराना की आवाज़ है, वो आवाज़ जो कहती है नफरत से नहीं मोहब्बत से देश चलेगा। और जब कोई महिला सियासत में मोहब्बत और इंसानियत की बात करती है तो योगी मोदी की पूरी व्यवस्था हिल जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर समाज एक हो गया तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी। सोचिए, बीजेपी के नेता हारने के बाद एक महिला सांसद पर निजी हमले करवा रहे हैं, सोशल मीडिया पर गाली दिलवा रहे हैं और सत्ता मौन है। लेकिन इकरा हसन ने जो कहा वो इतिहास बन जाएगा, मैं डरने वाली नहीं हूँ। वो लाइन सिर्फ इकरा की नहीं, वो हर उस औरत की आवाज़ है जो इस देश में गालियां, धमकियों और चरित्र हनन के बीच सच्चाई बोलने की हिम्मत रखती है। इकरा ने बीजेपी के उस झूठे नैरेटिव को तोड़ दिया है जो हर चुनाव में चलता है, मंदिर खतरे में है, हिंदू खतरे में है, जबकि असल में खतरे में सिर्फ बीजेपी की कुर्सी है। क्योंकि जब जनता जागती है, जब समाज एक होता है, जब औरतें सवाल पूछती हैं तो सत्ता कांपती है। और अब वही हो रहा है कैराना में, पश्चिमी यूपी में और धीरे धीरे पूरे देश में। मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, न उस व्यक्ति से पड़ता, न उसके चरित्र से पड़ता, न उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है, क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें। आज इकरा हसन सिर्फ एक सांसद नहीं है, वो एक प्रतीक है उस भारत का जो नफरत से नहीं एकता से बनेगा। मोदी जी, योगी जी, आप चाहे जितने ट्रोलर छोड़ दे, चाहे जितनी नफरत फैलाओ, लेकिन याद रखो जब एक औरत बोलती है तो सत्ता की नींव हिल जाती है। और ये इकरा की लड़ाई अब सिर्फ उनकी नहीं, ये हर उस नागरिक की लड़ाई है जो चाहता है कि राजनीति धर्म से नहीं काम से चले। फिलहाल इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।